आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्टर्स के साथ, जिसमें से सबसे पहला डिटेक्टर है थर्मोकपल डिटेक्टर। अब बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट ये जो मैंने रेफरेंस लिया है ये पूरे डिटेक्टर का, वो डॉक्टर सुप्रिया महाजन मैडम की बुक से लिया हुआ है, जो एक बहुत ही अमेजिंग बुक है आईएमए के लिए, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के लिए। तो ये पूरा रेफरेंस उसी में से है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डायग्राम देखेंगे और इसमें जो इंडिविजुअल चीजें हैं उन्हें हम नेम करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एम्पलीफायर है और एक वोल्ट मीटर है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, करंट का कुछ ना कुछ रोल होगा, करंट का, वोल्टेज का कुछ ना कुछ रोल जरूर होगा। तो इसमें ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये पूरा सेक्शन, इसमें ये ऑरेंज कलर का जो है वो है बिस्मथ। ओके, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसके एक तरफ बिस्मथ है, इसकी दूसरी तरफ भी बिस्मथ है, राइट? ये दोनों के दोनों बिस्मथ है ऑरेंज में। और इसके बीच में जो ये पर्पल कलर का मैंने बनाया है, वो यूजुअली होता है एंटिमनी। अब ये दोनों मटेरियल्स ऑब्वियसली वेरी कर सकते हैं अलग-अलग डिटेक्टर्स में, लेकिन ये जो मैंने रेफरेंस जिस बुक से लिया हुआ है, एज़ आई सेड डॉक्टर सुप्रिया महाजन मैडम की बुक से, उसमें ऐसे दिया हुआ है, सो हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं अभी। ओके? और ये जो बिस्मथ वाले मटेरियल्स हैं, वो दोनों एक रेफरेंस जंक्शन की तरह एक्ट करता है और एक डिटेक्टर जंक्शन की तरह। अब ये टर्म्स सुनने में टफ लगती है, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है, वो बहुत ईज़ी लगने लगेगा। तो ये डिटेक्टर जंक्शन है और ये वाला जो है, ये है रेफरेंस जंक्शन। ओके? सो अब देखते हैं, जब हमने अब जो डायग्राम हमने देख लिया है, उसमें हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल से ये एक्ट करता है। इसमें मेनली हमें करना क्या है, इसमें बेसिकली जो रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, वो ये डिटेक्टर जंक्शन के ऊपर फॉल करेगी। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक डिटेक्टर है, सो जो हमें मेजर करनी है जो चीज़, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस की कितनी इंटेंसिटी है, वो जो हमें मेजर करनी है, जो सैंपल के थ्रू होते हुए आ रही है, वो हम डायरेक्टली इस डिटेक्टर जंक्शन पर फॉल करवाएँगे। ओके, अब इससे होगा क्या? इसमें बेसिकली होने क्या वाला है, हम जो ये रेफरेंस जंक्शन है, उसका टेम्परेचर जो है, वो हम कांस्टेंट रखेंगे। ओके, तो टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहां पर जो आईआर रेडिएशंस फॉल हो रही है, उस वजह से क्या होगा, डिटेक्टर जंक्शन का जो टेम्परेचर है, वो वेरिएबल हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है, वो एक तरह का हीट एनर्जी ही होती है, यानी कि वो हीट प्रोवाइड करती है, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि जिस भी बॉडी में हीट होती है, वो आईआर रेडिएशंस को एमिट करता है। सो बेसिकली आईआर रेडिएशंस से टेम्परेचर वेरी करेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की आईआर रेडिएशंस इस पे फॉल करेंगी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। ओके? अब जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएँगे कॉन्स्टेंटली, क्योंकि इस पे आईआर रेडिएशंस फॉल हो रही हैं हमारी, और इसका टेम्परेचर जब हम कांस्टेंट रखेंगे, तो एज़ यू कैन सी ये जो सर्किट है पूरा, इसमें वोल्टेज जो होता है, ये दोनों एंड्स के अक्रॉस, वो कॉन्स्टेंटली वेरी करता जाएगा। ओके? वो जो डिफरेंस होगा वोल्टेज में, वो हम मेज़र करेंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो बीच में क्रिएट होगा, वो हम मेज़र करेंगे इस वोल्टमीटर की मदद से। ओके, सो यही है बेसिक प्रिंसिपल इस पूरे डिटेक्टर का। सो एज आई सेड, एक बार इन शॉर्ट रिपीट करता हूं मैं, इसका जो रेफरेंस जंक्शन है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डिटेक्टर जंक्शन का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली वेरी करेगा क्योंकि उस पे आईआर रेडिएशंस गिर रही है। एंटिमनी, यानी कि कोई भी जो बीच में सेमीकंडक्टर या और कोई मेटल प्रेजेंट होगा, वो बेसिकली ये दो बिस्मथ के जो मटेरियल्स हैं, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करेगा। दैट्स ऑल दैट इट डज। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो पाएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा, यानी कि जिससे कि हमें वो जो आईआर रेडिएशन है वो डिटेक्ट होंगी इन द फॉर्म ऑफ करंट या वोल्टेज डिफरेंस, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो इसमें कुछ चीजें याद रखने जैसी है, जैसे कि ये तो पूरा प्रिंसिपल हो गया, यानी कि एक ओवरव्यू हो गया, लेकिन कुछ चीजें जो याद रखने जैसी है इसमें, वो ये है कि जो रेफरेंस जंक्शन है हमारा, रेफरेंस जंक्शन, आपको
स्पेशली मेंशन करना है आंसर में कि इसका टेम्परेचर यूजुअली कांस्टेंट रखा जाता है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखा जाएगा? कांस्टेंट इसलिए रखा जाएगा ताकि एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज हो जाए। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी हो, लेकिन हम रखते हैं सो दैट एक्यूरेसी जो हमें रीडिंग्स की मिलेगी वो ज्यादा इम्प्रूव करेगी। ओके, क्यों क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ इसी का वेरी कर रहा है, सो डिटेक्शन में इजी पड़ेगा। ओके, so दैट इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज दैट इसका जो टेम्परेचर है हम इसे आइस में रखते हैं। ओके, ये जो रेफरेंस जंक्शन है उसको हम यूजुअली आइस में रखते हैं। ऐसा क्यों? आइस में रखने से ये पूरा कूल हो जाएगा, राइट? यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा। अब अगर टेम्परेचर फॉल कर गया, इसका मतलब क्या होगा? अब इस केस में यानी कि डिटेक्टर जंक्शन में कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर रेज होगा क्योंकि आईआर रेडिएशंस फॉल करेंगी उस पे, राइट? बट इसमें क्या होगा? ये वाला जो जंक्शन है रेफरेंस जंक्शन, उसमें टेम्परेचर एक बहुत ही लो लेवल पे कांस्टेंट बना रहेगा, जिससे कि हमें सेंसिटिविटी ज्यादा मिलेगी। सेंसिटिविटी इस डिटेक्टर की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर हम इसे आइस में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि हमें सेंसिटिविटी ज्यादा मिलती है। ओके, अनदर थिंग इज दैट ये अब हमने दिखाने में तो दिखा दिया कि आईआर रेडिएशन सिर्फ इस पर ही फॉल करेंगी, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल चीज नहीं है क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ चांस कि जो आईआर रेडिएशन फॉल हो रही है वो थोड़ी सी इस पर भी फॉल हो जाए, यानी कि रेफरेंस जंक्शन पर। ये ना हो, आईआर रेडिएशंस रेफरेंस जंक्शन पर फॉल ना हो, इसलिए हम इसे एक इंसुलेटिंग कवर में रखते हैं। ओके, सो ये बेसिकली एक इंसुलेटेड रेफरेंस जंक्शन है, यानी कि ये पूरा जो जंक्शन है इसके ऊपर आईआर रेडिएशंस इवन फॉल करेंगी फिर भी उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंसुलेटेड है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी रेफरेंस जंक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं डिटेक्टर जंक्शन पे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? ओके, ओके, अनदर थिंग इज दैट, आई अपोलोजाइज, मैं भूल गया कंप्लीटली। अनदर थिंग इज दैट रेफरेंस जंक्शन जो है इसकी जो हीट कैपेसिटी है, ओके, इसकी जो हीट कैपेसिटी हमें देखने मिलती है वो बहुत ही हाई होती है। ये हीट कैपेसिटी क्यों लार्ज होती है? इसका मतलब क्या होता है हीट कैपेसिटी लार्ज होना? यानी कि इसके ऊपर कितनी भी अगर लेट्स से आईआर रेडिएशंस फॉल कर भी गई, इवन दो ये इंसुलेटेड है, फिर भी अगर आईआर रेडिएशंस फॉल कर गई, तो एक मैसिव अमाउंट ऑफ आईआर रेडिएशंस चाहिए होंगी सो दैट इसका टेम्परेचर थोड़ा-सा भी चेंज हो। ओके, तो हम ये किसके लिए कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि टेम्परेचर और भी कांस्टेंट रहे। यानी कि इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाने के लिए आईआर रेडिएशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो थोड़ा-सा अगर आईआर रेडिएशन गिर गया तो इसके टेम्परेचर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ओके, सो लेस वेरिएशन मोर कांस्टेंसी। ओके, कम वेरिएशन आएगा इसके टेम्परेचर में सो दैट एक्यूरेसी हमें ज़्यादा मिले। ओके, अब आते हैं हम डिटेक्टर जंक्शन पर। डिटेक्टर जंक्शन का यूजुअली जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कंप्लीटली उल्टी होती है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें चाहिए कि ये आईआर रेडिएशंस इस पर फॉल करें। हमें ये चाहिए कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस दिखाए छोटे से छोटे आईआर रेडिएशंस के वेरिएशंस में। ओके, सो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये इंसुलेटेड नहीं है। ये जो था ये इंसुलेटेड था लेकिन ये इंसुलेटेड नहीं है सो दैट आईआर रेडिएशंस इस पर फ्रीली फॉल करे। अनदर थिंग इज दैट इसके हम जो सरफेस एरिया है इसका वो बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया हमें क्यों बढ़ाना है? सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आईआर रेडिएशंस इजीली अब्सॉर्ब कर पाए ये चीज। ओके, सो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे वायर्स यानी फाइन वायर्स जो होते हैं उसका यूज करते हैं। ओके, फाइन वायर्स किसके? कोई भी मेटल के, जैसे कि प्लैटिनम, सिल्वर, बिस्मथ, ये सभी मेटल्स के हम फाइन वायर्स यूज करते हैं। अब जितने फाइन वायर्स होंगे, आपने देखा हुआ है कि जितना स्मॉल पार्टिकल साइज होता है उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होता है, जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयर रेडिएशंस इजीली अब्सॉर्ब हो पाएंगे इसमें, जिससे कि हमें मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज मिलेगा, जिससे कि सेंसिटिविटी जो है इसकी वो बढ़ जाएगी। ओके, सो ये सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हम ये छोटे-छोटे वायर्स डालते हैं मेटल्स के। ओके, ये वाले इलेक्ट्रो या जंक्शन पे रादर।
ओके, सो ये तो पहली चीज हुई। नेक्स्ट चीज जो है कि ये इंसुलेटेड नहीं है ऑब्वियसली। अनदर थिंग इज दैट ये जो पूरा जंक्शन है, डिटेक्टर जंक्शन, इसका जो हीट कैपेसिटी है, इसका हीट कैपेसिटी बहुत कम है, लेस, बहुत ही ज्यादा कम। ओके, इस तरह से हम इसे बनाते हैं। क्यों चाहिए हमें? जैसे कि यहाँ पर हमें चाहिए था कि हीट कैपेसिटी ज्यादा हो, राइट? हीट कैपेसिटी ज्यादा हो सो दैट टेम्परेचर कम चेंज हो। हमें यहाँ पर चाहिए कि जितना भी कम आईआर रेडिएशंस यहाँ पर आए, मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज हमें देखने मिले। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा आईआर रेडिएशन गिरेगा, उतना मल्टीप्लाई हो के हमारे पास इसका सेंसिटिविटी आएगा। ओके, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है, छोटी सी एनर्जी की वजह से भी इसका टेम्परेचर इमीडिएटली इंक्रीज कर जाता है। ओके, सो इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर इमीडिएटली इंक्रीज कर जाएगा छोटी सी आईआर रेडिएशन पर भी। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा। बहुत ज्यादा आईआर रेडिएशन गिरेगी तो भी कांस्टेंट ही रहेगा यूजुअली, क्योंकि ये इंसुलेटेड भी है और इसकी हीट कैपेसिटी भी ज्यादा है। तो इससे हमें देखने क्या मिलेगा, इसकी टेम्परेचर चेंज जो है वो बहुत इमीडिएटली हो जाता है अपॉन द आईआर रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, और इसका टेम्परेचर चेंज बहुत मुश्किल से होता है, जिससे कि टेम्परेचर चेंज की वजह से हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस देखने मिलता है दोनों के बीच में। ओके, सो ये है बेसिक इसका पूरा मैकेनिज्म और या प्रिंसिपल रैदर। अनदर थिंग इज दैट ये जो जंक्शन है ये ब्लैक बॉडी होती है, यानी कि ब्लैकेंड होता है ये। आपको जैसे कि पता होगा, ब्लैक बॉडीज यूजुअली सबसे ज्यादा रेडिएशन या सबसे ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करती है, जिस वजह से हमें ये चाहिए कि ये पूरा सरफेस ब्लैकेंड हो, जिससे कि वो मैक्सिमम हीट अब्सॉर्ब करके अपना टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज कर पाए, जिससे कि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा मिलेगा और सेंसिटिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। ओके, सो ये तो हुआ अनदर थिंग। एक और जो चीज आपको लास्ट चीज जो याद रखनी है, वो ये है कि अगर एक एफिशिएंट थर्मोकपल डिटेक्टर है आपके पास, तो वो 10 रेज़ टू -6 केल्विन के टेम्परेचर चेंजेस होंगे ना, अगर इतने छोटे से टेम्परेचर चेंज हुए 10 रेज़ टू -6, यानी कि इतने सारे डेसिमल 0.00001, उतने टेम्परेचर डिफरेंस को भी वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा या डिटेक्ट कर पाएगा। ओके, तो ये इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है इस डिटेक्टर में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हमने ऐसा ये जो डिटेक्टर है, ऐसे ही मल्टीपल डिटेक्टर्स को एक साथ हमने अगर पाइल कर दिया, पाइल अप, यानी कि एक के ऊपर एक या एक के साइड में एक के साइड में एक वैसे रख दिया, तो इसे कहा जाएगा थर्मोपाइल। क्योंकि एज द नेम सजेस्ट, हमने एक पाइल बनाया है सेम टाइप ऑफ डिटेक्टर का, एक के ऊपर एक। ओके, सो ये है थर्मोकपल। और अगर आपको थर्मोपाइल भी आ गया अगर एग्जाम में, तो आप इजीली लिख सकते हैं कि मल्टीपल थर्मोकपल्स पाइल्ड अप टुगेदर इज थर्मोपाइल, और आप पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि थर्मोकपल जो है वो कैसे वर्क करता है। ओके, सो यही था बेसिकली थर्मोकपल। इसके बाद हम कवर करेंगे बोलोमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।